जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल से जी पेशेंस से जी व्यापम पर। मैं एकलव्य साहू दोस्तों, आज आप लोगों के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि आप आज का जो विषय है वो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन का जो चैप्टर नंबर 14 है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जलप्रपात के बारे में है दोस्तों। हम लोग आज के विषय में देखने वाले जलप्रपात के बारे में है दोस्तों। ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, है ना। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा दोस्तों, 20 मिनट का वीडियो रहेगा, 20 से 25 मिनट का। तो आप इसको दीजिए, जो कि आगामी भर्ती परीक्षा, प्रयोगशाला परिचालक और आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में दोस्तों एक दो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको छत्तीसगढ़ के जलप्रपात से पूछे जाते हैं, तो इसको जरूर कवर करिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ में दोस्तों, अगर आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे और आप प्रयोगशाला परिचालक और आबकारी आरक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लगातार आपको टॉपिक वार जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का एमसीक्यू है दोस्तों कराया जा रहा है। साथ में इसका पीडीएफ प्राप्त करना है दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपने पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? गोदावरी नदी, इंद्रावती नदी, शबरी या फिर शंखनी नदी के पास में। तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है वो स्थित है। तो कौन से नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी पर दोस्तों, जगदलपुर के समीप दोस्तों जो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, कहाँ पर? इंद्रावती के तट पर, है ना। इसकी जो कुल चौड़ाई है दोस्तों वो 300 फीट है दोस्तों। कितने है दोस्तों? 300 फीट है। और इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट है, कितना है? 90 फीट है। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ में इसी बीच में जो बस्तर के कुछ और जलप्रपात है जिसमें से पूछा जाता है सबसे ज्यादा, तो इसको पूछा जाता है दोस्तों इसी प्रश्न को, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है। इसके बीच में दोस्तों बस्तर है ना, उसके अंदर और जलप्रपात है, उनमें आपका चित्रकूट पहलाता है, दूसरे नंबर पर चित्रधारा है, तीसरे नंबर पर तीरथगढ़ जलप्रपात है, चौथा में झुलना दरहा है, पांचवा में तांबड़ा घूमड़ है, छठवा महादेव घूमड़, पौड़ीगुड़ा, मड़वा, कांगेर धारा, करंजी, विप्रधारा, किचनर्रा, बीजाकसा, जूना पानी, टोपर, शिवगंगा, बुनबुनी और कुथली। इतने सारे दोस्तों यहाँ पर जलप्रपात है बस्तर जिला के अंतर्गत, है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट में इसमें से किस वर्ग में सम्मिलित नहीं है? अभ्यारण्य में, शैलोत्कीर्ण गुहा, भूमिगत गुफा या फिर जलप्रपात। तो किस चीज में दोस्तों यहाँ पर जो चित्रकूट है वो सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर अभ्यारण्य नहीं पाया जाता है, या फिर शैलोत्कीर्ण गुहा नहीं पाया जाता है, या फिर भूमिगत गुफा नहीं पाया जाता है, या फिर जलप्रपात नहीं पाया जाता है। मतलब पाया जाता है, सॉरी, यहाँ पर सम्मिलित है करके पूछा गया दोस्तों। चित्रकूट जो है जो स्थान है दोस्तों वो जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, और यहाँ की जो जलप्रपात है ना, चित्रकूट जलप्रपात, वो विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात में से एक है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा चौड़ा है, 300 फीट चौड़ा है दोस्तों। कितना? 300 फीट चौड़ा है और 90 फीट ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? जोक प्रपात, दूध सागर प्रपात, शिव समुद्र प्रपात या फिर चित्रकूट प्रपात। तो सबसे चौड़ा प्रपात कौन है दोस्तों? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके आधार पर देखिए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों, इसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। कितना? 300 फीट। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई है? यह भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात को, चित्रकूट जलप्रपात को, दोनों ही को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात को दोस्तों भारत का नियाग्रा के नाम से है जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? सातधारा, चित्रधारा, तीरथगढ़ और चित्रकूट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात दोस्तों चित्रकूट जलप्रपात है, जिसकी जो चौड़ाई है वो 300 फीट है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर,
चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? जसपुर के पठार में, दंडकारण्य के पठार में, मध्य क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात कौन से अभ्यारण्य में यहाँ पर है ना, जो पठार दिया है या फिर क्षेत्र दिया है वहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात दोस्तों दंडकारण्य के पठार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहाँ पर बस्तर जिला है। बस्तर जिला के जगदलपुर है ना, जगदलपुर क्षेत्र के निकट में क्या है आपका चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, और इसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, चित्रकूट। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? राजनांदगांव जिला, कोरबा जिला, बस्तर जिला, बिलासपुर जिला या फिर रायपुर जिला में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर जिला में। तो बस्तर जिला में दोस्तों चित्रकूट जल प्रपात है, चित्रधारा जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, मड़वा जलप्रपात है, कांगेर धारा जलप्रपात है, करंजी धारा है, विप्र धारा है, किचनर्रा है, बीजाकस है, जूना पानी, टोपर, शिवगंगा, बुनबुनी और कुथली। इतने सारे दोस्तों यहाँ पर बस्तर जिला में आपका जलप्रपात है। और चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो आपका देखिए सरगुजा दिया है, गरियाबंद दिया है, कांकेर दिया है, बस्तर दिया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बस्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात स्थित है? चित्रकूट, तीरथगढ़, केंदई, सातधारा। तो कौन कौन सा जलप्रपात दोस्तों बस्तर जिले में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, है ना, जो आपका चित्रकूट है ये बस्तर में पाया जाता है, तीरथगढ़ है ये भी पाया जाता है, और सातधारा है पाया जाता है, लेकिन केंदई जलप्रपात है दोस्तों यहाँ पर नहीं पाया जाता है। केंदई जलप्रपात है दोस्तों वो कहाँ पर पाया जाता है? कोरबा जिला में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पर पाया जाता है? कोरबा जिला में है वो पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा सही है, 1 2 4। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ये आपका ऑप्शन सी में दिया है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती, महानदी, मुनगाबहार या फिर शिवनाथ नदी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात दोस्तों आपका मुनगाबहार नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर है दोस्तों? कांगेर घाटी, है ना। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली जो कांगेर नदी की है दोस्तों सहायक नदी है कौन? मुनगाबहार नदी। और मुनगाबहार नदी पर ही दोस्तों आपका तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है। और यह जलप्रपात दोस्तों कई खंडों में गिरती है दोस्तों। ये तीरथगढ़ है ना, सबसे चौड़ा वो में आपका चित्रकूट जलप्रपात था, और सबसे ऊंची जलप्रपात में दोस्तों आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है वो आता है, जिसकी ऊंचाई है कितने है? ऊंचाई ही 300 फीट है ना। चित्रकूट का 90 फीट ऊंचाई था, चौड़ाई 300 फीट था, लेकिन तीरथगढ़ का दोस्तों 300 फीट की ऊंचाई है ना। इस वजह से ये ध्यान में रखना, दोनों में कंफ्यूजन होता है ना। साथ में दोस्तों जलप्रपात जो है, ये जो आपका तीरथगढ़ जलप्रपात वो कई खंडों में क्या है बटा हुआ है, कई भागों में बटा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात निम्न में से किस जिले में स्थित है? कांकेर में, कोरबा में, जसपुर में या फिर बस्तर में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है, बस्तर, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात की अनोखी बात क्या है? मौसम के बदलाव के अनुसार पानी का रंग बदलता है, यह संगीत के साथ गिरता है, यह केवल रात के समय में गिरता है, यह अत्यंत ऊंचाई से गिरता है। तो चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों, उसका मुख्य फैक्ट क्या है दोस्तों? तो ये है आपका ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जैसे मौसम में बदलाव होगा दोस्तों उसके अनुसार क्या है दोस्तों, जो पानी है उसका जो रंग है बदलने लग जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट है? हाथी गुफा, जोगीमारी गुफा, कुटुमसर का गुफा या फिर सीता बेंगरा का गुफा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन
सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। जो तीरथगढ़ जलप्रपात है दोस्तों, इसके निकट निकट में जो गुफा है दोस्तों, वो कौन है? कुटुम्बसर की गुफा है। कुटुम्बसर की गुफा में दोस्तों जो पाए जाने वाली जो मछली है वो कैसी होती है? अंधी होती है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना। और ये बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक है दोस्तों, बहुत पुराना गुफा है कुटुम्बसर की गुफा, जो बस्तर जिला के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों चित्रकूट, सातधारा, तीरथगढ़ या फिर अमृतधारा। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात में दोस्तों आपका कौन सा आ जाएगा? तीरथगढ़ जलप्रपात आएगा दोस्तों। कितने ऊंचाई है इनके? जो इनकी जो ऊंचाई है वो 300 फीट है दोस्तों। हाइट, जिसको हाइट बोला जाता है, हाइट 300 फीट है। और जो आपका चित्रकूट है दोस्तों, इसकी ऊंचाई है 90 फीट है दोस्तों। कितना फीट है दोस्तों? 90 फीट है ना। और इसकी ऊंचाई है 300 फीट है। किसके? तीरथगढ़ की। तो ये दोनों में चिन्ह अंतर रखिएगा। बाकी आपका सातधारा भी दोस्तों आपका कहाँ पर? जब बस्तर में है वो बहता है, ये जो जलप्रपात है वो है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन है? सुकमा जिला में, जगदलपुर में, बस्तर में या फिर कोरिया में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात स्थित है कौन सा जिला में स्थित है दोस्तों? तो ये बस्तर जिला में स्थित है दोस्तों। बस्तर जिला के जगदलपुर क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे ऊंचा जलप्रपात जो तीरथगढ़ है वो देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, तांबड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है केशकाल घाटी में, विनता घाटी में, दंतेवाड़ा में, कोंडा गांव में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तांबड़ा घूमर, जिसको हम लोग मयूरा जलप्रपात के नाम से जानते हैं दोस्तों, वो कहाँ पर स्थित है? कौन से जगह स्थान पर स्थित है? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा, विनता घाटी में स्थित है। बस्तर का जो विनता घाटी में दोस्तों तांबड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है, और बस्तर का कश्मीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको क्या है दोस्तों? बस्तर का कश्मीर के नाम से है दोस्तों यहाँ पर जाना जाता है। किसको? विंता घाटी को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो आपको ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, कुटुम्बसर की गुफा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोही जलप्रपात का नाम क्या है? जो मनोही है, मनोही बोलते होते तो मनोहारी जलप्रपात है दोस्तों, उसका नाम क्या है? तीरथगढ़, चित्रकूट, बारसूर या फिर मांडवा। तो कौन सा जो ऐसा जलप्रपात है दोस्तों जो मनमोहक है और उसको हम लोग मनोहारी जलप्रपात के नाम से है जानते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका तीरथगढ़ जलप्रपात को बोला जाता है दोस्तों, मनोहारी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? कुड़ंग खोदरा, झूलनदरहा, खुरसेल, शिवगंगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर की कांगेर घाटी में कौन सा जलप्रपात है दोस्तों? तो खुरसेल जलप्रपात है दोस्तों, यहाँ पर स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में दोस्तों आपका कुड़ंग कुड़ंग खोदरा और झूलनदरहा, है ना, और आपका शिवगंगा और तीरथगढ़ आदि जलप्रपात है दोस्तों। और लेकिन यहाँ पर नहीं है करके पूछा गया है ना, तो ये कौन सा है? खुरसेल है वो नहीं है यहाँ पर। खुड़ंग खोदरा, झूलनदरहा और शिवगंगा ये तीनों दोस्तों आपको कांगेर घाटी में है दोस्तों। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंतर्गत तीनों जलप्रपात है। कौन कौन से? खुड़ंग खोदरा और खुलंदरहा और शिव गंगा। लेकिन आपका खुरसेल है दोस्तों, ये यहाँ पर स्थित नहीं है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर है वो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सात धारा जलप्रपात स्थित है लंकापल्ली में, आलेगांव में, केरलापाल में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जो सात धारा जलप्रपात है दोस्तों वो लंकापल्ली में स्थित है दोस्तों। लंकापल्ली इंद्रावती नदी पर दोस्तों, लंकापल्ली के समीप कहाँ पर है? बीजापुर में दोस्तों। कहाँ पर है? बीजापुर जिला में सात धारा जलप्रपात है दोस्तों स्थित है। ये कहाँ पर? इंद्रावती नदी पर है दोस्तों, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इंद्रावती नदी पर ही क्या है आपका लंकापल्ली क्षेत्र है, उसी के समीप दोस्तों बीजापुर जिला में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, सात धारा जलप्रपात है वो स्थित है ना। साथ में अगर बीजापुर की बात आ गया दोस्तों, तो बीजापुर में और कौन कौन से जलप्रपात है? तो एक है आपका सात धारा हो गया, सात धारा जो पूछा गया एग्जाम में। उस दूसरा है आपका नंबी, है ना, दूसरा नंबी जलप्रपात है।
तीसरा है नीलमसरई। तीसरा क्या है दोस्तों? नीलमसरई। नीलमसरई जलप्रपात दोस्तों आपका बीजापुर में है। साथ में लंकापल्ली जलप्रपात है, बोगतुंग जलप्रपात है, सातकुंडी जलप्रपात है और देवधारा जलप्रपात है। ये इतने सारे है वो बीजापुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न फिर बढ़ते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर 7 धारा जलप्रपात स्थित है? महानदी, इंद्रावती, सबरी या फिर अरपा। तो कौन से नदी के किनारे पर दोस्तों 7 धारा जलप्रपात स्थित है? कौन से नदी में 7 धारा जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, है ना। जो 7 धारा जलप्रपात है दोस्तों इंद्रावती नदी पर है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर है बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 धारा जलप्रपात किस जिले में है? रायपुर जिला में, कांकेर जिला में, बिलासपुर जिला या फिर दंतेवाड़ा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? 7 धारा जलप्रपात है दोस्तों, क्या है आपका ऑप्शन ई है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो 7 धारा जलप्रपात है दोस्तों रायपुर में भी स्थित नहीं है, कांकेर में भी स्थित नहीं है, दंतेवाड़ा में भी स्थित नहीं है और बिलासपुर में भी स्थित नहीं। इस वजह से आपको इनमें से कोई नहीं आएगा, क्योंकि 7 धारा जलप्रपात है दोस्तों आपका बीजापुर जिला में स्थित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, खुरसेल झरना किस नदी में स्थित है? नारायणपुर में, जसपुर में, कोरिया में या फिर सुकमा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा? खुरसेल झरना कौन सा जिला में स्थित है दोस्तों? तो आपको ऑप्शन ए है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर नारायणपुर जिला में दोस्तों खुरसेल झरना है वो स्थित है। नारायणपुर जिला की बात आ गया है दोस्तों, तो यहाँ पर नारायणपुर जिले में और कौन कौन से जो जलप्रपात है दोस्तों? तो एक तो हो गया आपका खुरसेल, दूसरा है नोगो बाबा, है ना, नोगो बाबा जलप्रपात। तीसरा में हरिमरका जलप्रपात जिसका हरमिका जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, है ना। साथ में आपका यहाँ पर जो चौथा नंबर पर है टाटगेर मेटा जलप्रपात है, राजहंसा, है ना, राजहंसा जलप्रपात है यहाँ पर, और हांदावाड़ा और मिलकुलवाड़ा जलप्रपात भी आपका नारायणपुर जिला में है, और कच्चा पाल जलप्रपात है दोस्तों। क्या है? कच्चा पाल जलप्रपात। टोटल यहाँ पर दोस्तों 7 जलप्रपात है, कहाँ पर? नारायणपुर जिला में। तो इनको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? कोंडागांव में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में, नारायणपुर में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिलकुलवाड़ा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है करके पूछा गया दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात दोस्तों आपका नारायणपुर जिला में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है 26वां नंबर का है, नोगो बाबा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर या फिर बस्तर में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नोगो बाबा जलप्रपात दोस्तों आपका नारायणपुर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों 27वां नंबर का प्रश्न है, मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी में से जुड़ा हुआ है? इंद्रावती, कांगे नदी, सबरी नदी या फिर दूध नदी। तो मलाज कुंडम जलप्रपात है दोस्तों वो कौन से नदी है उससे जुड़ा है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ये कौन से जिला में है दोस्तों? मलाज कुंडम जलप्रपात ये कांकेर, है ना, कांकेर जिला में है दोस्तों, कांकेर जिला में है। कांकेर जिला में दूध नदी पर मलाज कुंडम है दोस्तों जलप्रपात है वो स्थित है ना। कांकेर जिला के और बहुत सारे जलप्रपात है जिसमें आपका मलाज कुंडम है, चर्रे मर्रे है, पिंजारिन घाटी है, परलकोट है, रावखेड़ा है, मयाना है, महादेव है, कन्हार गांव, भानु प्रतापपुर और आपका करतेल केंदी। इतने सारे जलप्रपात है दोस्तों, टोटल 10 जलप्रपात यहाँ पर है, कांकेर जिला में है। आगे उनको देखेंगे क्वेश्चन के रूप में, है ना, इनको ध्यान में रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रे मर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? जोंक नदी, हसदेव नदी, तांदुला नदी या फिर जोगी धारा नदी। तो यहाँ पर देखिए जो चर्रा मर्रे जलप्रपात है दोस्तों वो कहाँ पर है? कांकेर जिला में है। साथ में कौन से नदी से संबंधित है दोस्तों ये? यहाँ पर प्रमुख रूप से नदी में कौन सी नदी है प्रसिद्ध है? चर्रा मर्रे जलप्रपात। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर जोगी धारा नदी है दोस्तों, इससे क्या है आपका संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 29वां नंबर का प्रश्न है,
चर्रे मर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? खुरसेल घाटी में, पिंजारिन घाटी में, केशकाल में या फिर दरभा में? तो जो चर्रा मर्रा जलप्रपात है दोस्तों, वो कौन से घाटी से में स्थित है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। पिंजारिन घाटी कांकेर जिला में स्थित है दोस्तों, है ना। चर्रा मर्रा जलप्रपात है वो पिंजारिन घाटी जो कि कांकेर जिला के अंतर्गत आता है, उस वहां पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? इंद्रावती पर, महानदी पर, डंकनी, शंखनी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सूरतगढ़ जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका, जो सूरतगढ़ जलप्रपात है दोस्तों शंखनी और डंकनी नदी पर है दोस्तों। शंखनी डंकनी नदी के संगम स्थल दंतेवाड़ा पर है दोस्तों। कहाँ पर है दोस्तों? दंतेवाड़ा पर निर्मित है। तो यहाँ पर डंकनी नदी बस दिया है दोस्तों, शंखनी डंकनी के दोनों का संगम स्थल है ना। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर दोनों दिया रहता है, दोनों नदियाँ दिया रहता है दोस्तों, तब हम लोग सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो शंखनी डंकनी नदी पर है। एक नदी दी है तो आप एक नदी दी है तो इसको भी ले सकते हैं, है ना आंसर। लेकिन आपको शंखनी डंकनी को याद रखना है। और कौन से जिले में है दोस्तों? ये दंतेवाड़ा में है ना। आपका दंतेवाड़ा जिला में स्थित है दोस्तों आपका कौन सा? सूरतगढ़ जलप्रपात, है ना। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? पैरी नदी पर, महानदी पर, हसदेव नदी पर या फिर मांडन नदी पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, अमृतधारा जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? तो अमृतधारा जलप्रपात दोस्तों अभी वर्तमान में, है ना, आपका हसदेव नदी पर है दोस्तों। क्या है? स्थित है। अमृतधारा जलप्रपात दोस्तों कौन सी नदी पर है? हसदेव नदी पर स्थित है दोस्तों। साथ में ये दोस्तों वर्तमान में जो अमृतधारा जलप्रपात है दोस्तों, ये मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। पहले कोरिया जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब 33 जिला हो गए। इसके वजह से अब यह क्या है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। और यहीं पर स्थित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में दोस्तों और जलप्रपात पाए जाते हैं, जिसमें आप अकुरी नाला है ना, एक है अकुरी नाला जलप्रपात, दूसरा गावर घाट है, गावर घाट जलप्रपात है, फिर आपका रामदाह है, रामदाह जलप्रपात भी यहीं पर है, अमृतधारा है, ये है। और कोरिया जिला की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो कोरिया जिले में कौन कौन सा जलप्रपात आता है? पहले ये सभी कोरिया जिले में आते थे, लेकिन अब यहाँ पर से जो मुख्य रूप से आपका अकुरी नाला, गावर घाट, रामदाह रामदाह या जिसको हम लोग रामदाह के नाम से जानते हैं, और अमृतधारा जलप्रपात, ये चार जो जलप्रपात है वो आपको मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है। और अगर कोरिया जिला की बात किया जाए तो कोरिया जिले में कितने जलप्रपात आते हैं? तो कोरिया जिले में दोस्तों आपका 3 जलप्रपात आता है दोस्तों। एक है आपका नीलकंठ, नीलकंठ जलप्रपात, नीलकंठ जलप्रपात। दूसरे नंबर पर आपका आनंदपुर जलप्रपात है, आनंदपुर जलप्रपात। और तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों च्यूल जलप्रपात दोस्तों। कौन सा? च्यूल जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात कोरिया जिला के जलप्रपात हैं, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? सरगुजा, कोरिया, जसपुर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्योंकि अमृतधारा जलप्रपात है दोस्तों वो क्या है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत है, आता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गावर घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? सरगुजा, कोरिया, बीजापुर या फिर कोंडागांव? तो देखिए इसको जो 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना, तो उसके आधार पर दोस्तों ये क्या पर है? कोरिया जिला में है दोस्तों। कौन किसके आधार पर दोस्तों? जो आपको यहाँ पर है ना, जो गावर घाट जलप्रपात पूछा है तो 2016 में पूछा गया था इस क्वेश्चन को, तो उसके आधार पर क्या है? कोरिया में पूछा गया है, कोरिया जिला में था, तो है ना, तो कोरिया जिला लिया गया था, तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल सही था। लेकिन अभी वर्तमान में दोस्तों ये गावर घाट जलप्रपात है कहाँ पर है? मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? बस्तर में, कोरिया में, सरगुजा में या फिर जसपुर जिले में? तो जो टाइगर पॉइंट जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सा जिला के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये टाइगर पॉइंट है वो सरगुजा जिला के अंतर्गत है दोस्तों, आता है ना। तो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, सरगुजा। सरगुजा जिले में और जलप्रपात है दोस्तों, जिसमें आप सरभंजा जो मांड नदी पर स्थित है, दूसरा है टाइगर पॉइंट, ये क्या आपका मैनपाट में स्थित है
है ना, मैन पार्ट में स्थित है। कौन सा? टाइगर पॉइंट मैन पार्ट में स्थित है। इको पॉइंट मैन पार्ट में है। फिश पॉइंट ये भी है आपका। गुंज पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम जलप्रपात, परपटिया, देव प्रवाह, देवधर दराभा, सवाई जलप्रपात, रणघाग, मराठी रजपुर, झुंझ झरना, बूढ़ानाग, पंचधारा और महनई और घाघी। ये 20 जलप्रपात दोस्तों। कितने जलप्रपात दोस्तों? 20 जलप्रपात आपका सरगुजा जिला में पाया जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? हसदेव पर, खारून पर, रेंड पर या फिर इंद्रावती नदी पर? तो कौन से नदी पर है दोस्तों रक्सगंडा जलप्रपात? किस नदी में है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, रेंड नदी पर रक्सगंडा जलप्रपात है दोस्तों। रेंड नदी जिसको वर्तमान नाम है दोस्तों रिहंद नदी, है ना, रिहंद नदी, है ना। इसको अभी रिहंद नदी के नाम से जाते, पहले इसका नाम था रेंड था, है ना। अब क्या है, वर्तमान में रिहंद नदी है ना। और ये कौन से जिले में है दोस्तों? सूरजपुर जिला में दोस्तों, है ना। कहाँ पर स्थित है? सूरजपुर, सूरजपुर जिला में स्थित है दोस्तों। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, है ना। तो यहाँ की और जो जलप्रपात है दोस्तों, तो उसमें आपका टोटल 6 जलप्रपात दोस्तों आपको सूरजपुर जिला में देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक है आपका रक्सगंडा, दूसरा है कुमेली घाट जलप्रपात, तीसरा सारासोर जलप्रपात, चौथा में तुर्रा पानी जलप्रपात, पांचवा नंबर पर महान जलप्रपात और छठवें में कुंदरू घाघ जलप्रपात। ये 6 जलप्रपात दोस्तों आपको सूरजपुर जिला में देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 36वां नंबर का क्वेश्चन है, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? कोरिया में, कोरबा में, जसपुर में या फिर सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। राजपुरी और जो दमेरा जलप्रपात है दोस्तों वो जसपुर जिला में है दोस्तों। तो जसपुर जिला में और कौन कौन से जो जलप्रपात है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों 17 जलप्रपात है दोस्तों। कितने जलप्रपात है दोस्तों? 17 जलप्रपात। सभी का नाम बता रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, है ना। पहला राजपुरी, दूसरा दमेरा, तीसरा खुड़िया रानी, चौथा रानीदाह, पांचवा गुल्लू प्रपात, छठा बेने जलप्रपात, सातवां झुरी, आठवां दानपुरी, नौवां में भृंगराज, 10वां में सिंध पानी जलप्रपात, 11वां में दनगरी दनगरी जलप्रपात, 12वां में अलकनंदा, 13वां में कोटेबेरा, 14वां में करभंजा, 15वां में दराभा घाघ, 16वां में मकरभंजा और 17वां में छिपा घाट। तो ये टोटल 17 जलप्रपात है दोस्तों जो जसपुर जिला के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित है? राजपुरी जलप्रपात, रानीदाह, दानपुर या फिर चर्रे मर्रे जलप्रपात? तो देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है दोस्तों ये तो यहाँ पर है ही नहीं, है डायरेक्ट ही दिख गया, है ना। राजपुरी और राजपुरी और रानीदाह ये आपका यहाँ पर है, जसपुर जिला में है। साथ में आपका दानपुरी भी दिया हुआ है, दान, है ना। तो देखिए यहाँ पर देखिए 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, वह 3 सही है ना। तो यहाँ पर दानपुरी जलप्रपात ये भी आपका सही है। तो ये आपका ऑप्शन डी में है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है दोस्तों यहाँ पर स्थित नहीं है। जो चर्रे मर्रे जलप्रपात है दोस्तों वो कहाँ पर है? कांकेर जिला में है दोस्तों, कांकेर जिला में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? चित्रकूट, तीरथगढ़, पवई जलप्रपात है, अमृत जलप्रपात? तो देखिए दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात है दोस्तों आपका बस्तर में है, तीरथगढ़ भी बस्तर जिला में है, अमृत धारा जलप्रपात है दोस्तों आपका कोरिया जिला, अभी वर्तमान में मनेन्द्रगढ़ चिरमिरू भरतपुर जिला है वहां पर है। और बच गया दोस्तों आपका पवई जलप्रपात, है ना। पवई जलप्रपात है दोस्तों, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों पवई जलप्रपात दोस्तों आपका चनान नदी में है दोस्तों। चनान नदी, नदी का नाम भी याद रखिएगा दोस्तों, चनान नदी में स्थित है। कहाँ पर? बलरामपुर जिला में स्थित है दोस्तों। बलरामपुर जिला की बात है तो बलरामपुर जिला में दोस्तों टोटल 7 जलप्रपात है दोस्तों। कौन कौन से? पहला आपका कोटली जलप्रपात, दूसरा पवई जलप्रपात जो पूछा गया एग्जाम है, तीसरा है वेनगंगा, चौथा में भेड़िया पत्थर, पांचवा में औरा झरिया, छठवां में सात बहनी और सातवां में ताता पानी, है ना। ताता पानी जलप्रपात जिसको गर्म पानी का फव्वारा यहाँ से है वो निकलता है दोस्तों, ताता पानी, है ना, वही वाला ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतने सारे जलप्रपात है आपका बलरामपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम है
तातापानी, मैनपाट, चिरमिरी या फिर सीतापुर। तो जो गर्म जल का जो फव्वारा कहाँ से निकलता है दोस्तों, कौन से झरने से निकलता है दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, तातापानी। इसको दोस्तों 20 बार व्यापम के द्वारा हर एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो जो बलरामपुर के तातापानी में दोस्तों गर्म पानी का जो फव्वारा है वो स्थित है, जिसे हम लोग 30 मेगावाट है ना, इसको भी याद रखिएगा, 30 मेगावाट जो भूतापीय है ना, भूतापीय संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा है वो ऊर्जा उत्पादन का यहाँ पर प्रस्ताव है दोस्तों, वो पारित कर दिया गया है। यहाँ पर 30 मेगावाट का जो बिजली है उसका प्रोडक्शन है किया जाएगा भविष्य में। तो इसको भी ध्यान में रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, तातापानी किस जिले में स्थित है, सरगुजा में, बलरामपुर में, जसपुर में या फिर सूरजपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है दोस्तों, बिल्कुल सही हो जाएगा, बलरामपुर जिला में दोस्तों है ना, तातापानी है दोस्तों बलरामपुर जिला में स्थित है। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगे हमें कमेंट करके अवश्य बताएगा, साथ में वीडियो पसंद आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके देगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।